और अब आज जयंत के मंथन, माया के चिंतन और अखिलेश की टेंशन की, क्योंकि जहां एक तरफ आजम की बगावत ने अखिलेश की समाजवादी पार्टी में तूफान ला दिया है, तो वहीं मायावती मुस्लिम दलित गठजोड़ को फिर से मजबूत करने की रणनीति बना रही हैं। क्योंकि आजम खान के पूरे प्रकरण पर माया की नजर है, तो वहीं जयंत चौधरी हार पर मंथन कर अपने लिए भविष्य की राह बना रहे हैं। हार के बाद रालोद का मंथन, दूर होगी साइकिल की टेंशन। मुस्लिम दलित का गठजोड़, मायावती का पुराना प्रयोग। समाजवादी पार्टी में आजम खान नाम का तूफान मचा है, लेकिन मायावती को इस तूफान में अपने लिए नया मौका नजर आ रहा है कि यूपी में मिली अब तक की सबसे बुरी हार ने मायावती को भी बेचैन कर दिया है। मायावती फिर से मुस्लिम दलित वोट का गठजोड़ बनाने में लगी है। उनकी नजर आजम खान जैसे नेताओं पर है, क्योंकि जब से आजम खान का कुनबा सपा से बागी हुआ है, तब से मायावती हर घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बसपा के थिंक टैंक का मानना है कि अगर 2024 में कुछ बड़ा करना है तो फिर दलित वोट के साथ मुस्लिम वोट को जोड़ना होगा, क्योंकि जब यूपी चुनाव के नतीजे आए थे तब मायावती ने कहा था कि अगर मुस्लिमों ने सपा की जगह उन्हें वोट दिया होता तो नतीजे कुछ और ही होते। मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता, जैसा कि बंगाल के चुनाव में टीएमसी के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है। अब मायावती सपा में छिड़ी बगावत का फायदा उठाकर बड़ा खेल करने की कोशिश में है। हालांकि मायावती इसमें अकेली नहीं है, कई और राजनीतिक दल आजम को अपने पाले में लाकर मुस्लिम वोट को साधने में लगे हैं। इसमें एक नाम सपा की सहयोगी रालोद का भी है, जिसे जानकार अखिलेश यादव के लिए बड़ी टेंशन मान रहे हैं, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट सपा से छिटका तो साइकिल की राह और मुश्किल हो जाएगी। के साथ अगर बात करें तो आरएलडी ने अब ये तय किया है कि वो व्यापक सदस्यता अभियान चला करके न सिर्फ पार्टी को मजबूत करेगी, बल्कि अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को भी मजबूत करने का काम करेगी। वहीं दूसरी अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी अब मुस्लिम और दलित गठजोड़ के साथ आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ, उसमें विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की करारी हार हुई। मात्र एक सीट से उसे संतोष करना पड़ा। इसके बाद अब बीएसपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में फिर से रिवाइव किया जाए। इसी कड़ी में अगर बात करें तो बीएसपी अभी रणनीति बना रही है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलितों का गठजोड़ किस तरीके से किया जाए, जिससे कि आने वाले चुनावों में बड़ी सफलता हासिल की जा सके। क्योंकि जहां अखिलेश चुनौतियों से निपट रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी में मिली हार पर मंथन कर 24 के स्क्रिप्ट लिखने में लगी है। क्योंकि दिल्ली में जयंत चौधरी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें पार्टी से सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई और अब अगले हफ्ते जयंत चौधरी विधानसभा के सभी उम्मीदवारों के साथ एक और बैठक करने वाले हैं। मतलब जो जीते उनसे भी और जो हारे उनसे भी। हालांकि इस बैठक में सपा से गठबंधन को मजबूत करने की अपील की गई, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या रालोद 2024 में सपा के साथ होगी, क्योंकि सपा में उठे बवंडर के बाद हर कोई मौके की तलाश में, फिर चाहे मायावती हो या फिर जयंत चौधरी। क्योंकि जहां मायावती को मुस्लिम दलित गठजोड़ से खुद को मजबूत करना है, वहीं जयंत मुस्लिम और जाट को साथ लाकर पश्चिमी यूपी में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। और इन दोनों ही सूरत में नुकसान अखिलेश यादव का ही है, जो अभी तक आगे की रणनीति तय नहीं कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।